बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। शरीर को विष की बेल कह दिया। हम दोनों पहलुओं पर बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं धन भाग जगी रे, मानस देह मिली रे मिली। बड़ा इसमें प्रतिवाद है भाई। एक पहलू में तो कहा जा रहा है ये तन विष की बेलरी, एक तरफ कहा जा रहा है धन भाग जगी रे, मानव देह मिली रे मिली। दोनों पहलुओं पर विचार करेंगे। ये तन विष की बेलरी, नख सिख भरा विकार। नाखून से शिखा तक विकार ही विकार है। जैसे प्राचीन काल में राजा लोग विवश करके आदमी को वो यंत्रणा देते थे कि उसको झुका देते थे। इसी तरह शरीर के रोम रोम को समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा असाध्य है ये शरीर, रोम रोम विकारों से भरा पड़ा है। नख सिख भरा विकार, नाखून से शिखा तक, इसमें विकार ही विकार है। जबकि शास्त्राकारों ने जो आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है वो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। आत्मा का किसी भी विषय से कोई संबंध नहीं है, अविकार है। कभी कभी हम देखते हैं बड़े बड़े सिद्ध साधक योगी जति भटक गए। साहब का ये शब्द कितना सटीक और वजनदार है। गण गंधर्व, इको नहीं होना चाहिए। गण गंधर्व, ऋषि मुनि और देवा, ये सब मिलकर हैं काल की सेवा। हाँ, सब अपेक्ष हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बड़े त्यागी पुरुष थे। आत्मखोज में उन्होंने बड़ी शक्तियां लगाई। अंतोगत्वा वो भटक ही गए। एक दो का एग्जाम्पल नहीं देंगे, एक दो ही होए ताए समझाऊं, सभी भुलाना पिटवा के धन। एक दो नहीं। अर्थात विरोधाभास लग रहे हैं शब्दों में। अगर आत्मा, मैं आपको आज दिखा देता हूँ, आत्मा बंधी हुई है, आप ठीक से देखना। कुछ प्रतीकात्मक शब्द होते हैं। न्यूटन ने एक प्रमाण से सबको दिखा नहीं दिया कि पृथ्वी 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी है, दिखा नहीं दिया, जबकि वो अप्रोक्ष रूप से दिखाया, पर परोक्ष रूप से देखने से भी बेहतर दिखाया। और सब मानने लगे क्योंकि प्रमाण इतने सटीक थे।
यहाँ लोग आते हैं, मुझे कहते हैं जिस तरह से राजा जनक ने सुखदेव को क्षण मात्र में आत्मा का ज्ञान दिया, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्षण मात्र में आंतरिक बोध दिया, वैसे ही मुझे बोध दो। मैंने कहा अपना राजा जनक ने एक सुखदेव को ही आत्मा का ज्ञान क्यों दिया? भाई बड़ी दुनिया थी, हर एक महात्मा, हर एक कलाकार अपनी कला दुनिया तक रखना चाहता, क्योंकि उसको पात्र के रूप में एक ही सुखदेव मिला और नहीं मिल पाया जो समझ सका। इस आत्मा का कोई दृष्टा नहीं है, आत्मा ऐसा आर्टिकल नहीं है जैसे तौलिया निकाल के दिखा दिया, देख ले आत्मा। दूसरी बात यह है कि आत्मा अनुभवगम्य है, शब्दातीत है, वर्णातीत है, व्याख्या में नहीं आती। आत्मा ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी आत्मा कोई निकाल कर कोई आपको दिखाए ये आत्मा ले लो अपनी, नहीं है। प्रमाण इतने सटीक दिए कि उसे स्वीकार करना पड़ा। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, न्यूटन एक बार भी अंतरिक्ष में नहीं गया, और जो जो उसने सूत्र दिए आज तक उसको कोई खंडित नहीं कर पाया। और अंतरिक्ष में न जाने के कारण न्यूटन पृथ्वी की परिक्रमा भी नहीं किया, लेकिन जो जो उसने तथ्य रखे, क्या वो साक्षात्कार नहीं है? वो साक्षात्कार नहीं है। और आप में से भी कोई अंतरिक्ष में नहीं गया है, पर आपने न्यूटन के इस थ्योरी को स्वीकार किया है पूर्ण रूप से। जो मानते हैं कि धरती घूम रही है वो हाथ खड़ा करें। अभी तो आपको मानना पड़ेगा, आपके पूर्वजों को भी मानना पड़ेगा। आपको तो मानना ही है, पर आप नहीं गए। अभी आपको तो मानना ही मानना है। न्यूटन जबकि प्रत्यक्ष नहीं दिखा पाया था, पर वो तो दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं? लाइव दिखाया। लेकिन आज भी बहुतायता उन लोगों की है जो ये कह रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, पृथ्वी अपनी जगह है। आप मानेंगे मेरे जितने भी अनुभव हैं वो लाइव हैं। एक दिन यहाँ हज़ारों आदमी बैठे थे, मैंने पूछा कि जो मानते हैं पृथ्वी घूमती है हाथ खड़ा करो, तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, दोनों पक्षा विपक्ष में नहीं थे, न तो इस पक्ष में थे कि धरती घूमती है, न तो वो इस पक्ष में थे धरती नहीं घूमती है, घूमती है नहीं घूमती है, दोनों पक्षों में नहीं थे। ऐसा क्यों था? उन्होंने इस जानकारी को अति महत्वपूर्ण नहीं समझा।
उन्होंने इस जानकारी को महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने कहा छोड़ो, ये कौन पजलबाजी लेता है, इसमें हम क्या जाना है। आज भी सर्वे होते हैं कि भाई फलाना आदमी कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो उसमें 3 पैरा आते हैं, हाँ, ना, पता नहीं। तो बहुत से लोग पता नहीं में भी आ जाते हैं। वो कहते हैं पता नहीं, इसमें क्या जाना, दिमाग क्यों लड़ाना। लेकिन ये सूचना बड़ी ज़रूरी है खगोल की ज्ञान में। इस तरह एक बूढ़ी से मैं पूछा, बोला गुरु महाराज आप ज्ञानी ध्यानी हैं, पागल हो गई है दुनिया, सूरज रोज मेरे घर के सामने से निकलता, धरती घूमती होती तो सूरज कभी इधर से निकलता कभी इधर से निकलता। बूढ़ी का तर्क कितना वजनदार था, उसको समझाना बहुत मुश्किल था। इस पर साहब ने भी एक शब्द कह दिया, मूर्ख से क्या बोलिए, मूर्ख से क्या बोलना, शठ से कहाँ बसाए। मूर्ख से भी खतरनाक है शठ। मूर्ख तो बालक की तरह है, एक बार समझाने के बाद समझ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है उसका समझना। शठ तो उसको कहते हैं जो अपनी हाँ के जाएगा, किसी तर्क को नहीं मानेगा। पाहन में क्या मारी है, चौखा तीर नशा है। पत्थर में मारकर तीर की पेनिट्रेशन नहीं अनुभव कर सकते आप कि इसकी घुसाव शक्ति कितनी है, वो तो वहीं गिर जाएगा। चोखा तीर नशा है, यही अपेक्ष है। जब आत्मज्ञान प्रसंग पर व्याख्या दे रहे थे वशिष्ठ जी, तो राम जी ने एक अपेक्ष किया, बोला आप एक तथ्य को इंगित करने के लिए हजारों प्रमाण क्यों दे देते हैं। ये एक अपेक्ष था। राम जी को यहाँ वशिष्ठ मुनि के इन प्रमाणों से आपत्ति थी, तभी तो ये अपेक्ष किया ना। आपेक्ष से ही आपत्ति का जन्म हुआ है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, सोने को परखने का यंत्र कसौटी है, और हीरा सोई सराई है जो सहे घनन की चोट, जो घनों की चोट सहता, घन है। इस तरह ज्ञान को प्रमाणित करने का प्रमाण ही तर्क और प्रमाण है, सूत्र ही तर्क और प्रमाण है। तो राम जी ने भी अपेक्षा कर दिया। वशिष्ठ जी ने समझाया। अब एक प्रश्न उठा, हमने भी वो ज़माना देखा कि 24 साल फौज में नौकरी करने पर एक दिन भी माता पिता से फ़ोन पर बातचीत नहीं कर सके थे। कहीं विदेश में ट्रंक कॉल करना होता था, 3-3 घंटे लाइन लगा। ये तो बाद की बात है, स्मार्टफोन तो था ही नहीं। अगर एक थ्योरी हम पढ़ाते हैं हमको आर्मी में, उसको कहते हैं ईस्ट लेस्ट एंड वेस्ट एड। इसका मतलब है आप दुनिया के किसी भी देश का समय उस थ्योरी से देख सकते हैं। नक्शे पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। देखिए थ्योरी, और एक देशांतर से दूसरी देशांतर का अंतर 72 किलोमीटर है।
और पृथ्वी जो घूम रही है एक देशांतर का, ये मान लो ये रेखा है, पृथ्वी एक देशांतर का राउंड 4 मिनट में लगाती, देशांतर रेखा का। इसका मतलब है 72 डिवाइड बाई 4 38 18, 72 डिवाइड बाई 4 18। इसका मतलब है 18 मिनट, 1 मिनट में 18 माइल पृथ्वी चलती है। यानी एक देशांतर अगर देश कोई दूर है हमसे तो वहाँ 72 मिनट का अंतर आ जाएगा। एक देशांतर दूर है तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। देखा थोड़ा, जहाँ मैं थोड़ी सी त्रुटि हुई फौरन संदेश आया ना, रॉन्ग है, मैं कितना जल्दी सुधार किया, 4 मिनट। पाकिस्तान हमारे से 9 अक्षांश पश्चिम में है, तो पश्चिम एड एंड ईस्ट लेस। तो यहाँ अगर समय हुआ है 10:40, तो पाकिस्तान में समय हुआ होगा 10:04। देखना, आप ऐसे कैलकुलेशन कर लो। 10:11। इस्लामाबाद तो कोने में आ गया। एक्यूरेट आएगा 10:04। समय भी 2 हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री और एक लोकल टाइम, इज़न्ट? स्टैंडर्ड टाइम हमारा उस देशांतर से है जो इलाहाबाद को टच करती है, ठीक है ना? देखो कहाँ से टाइम लिया जा रहा है हमारे देश में, इलाहाबाद से। आप मानेंगे मिज़ोरम हमारे देश का एक अंग है। मिज़ोरम में वहाँ का लोकल टाइम अभी 12 बजे होंगे, ठीक है, 11:30। देखें लोकल टाइम ऑफ मिज़ोरम, एक स्टैंडर्ड टाइम है, एक लोकल टाइम है किसी भी देश का। दूर मत जाओ, यूपी में और यहाँ पौन घंटे का अंतर है। इस तरह जो न्यूटन की इस थ्योरी को विचार की कसौटी पर जान चुके हैं, उनके दिल में 100% ये है कि धरती घूम रही है। जिन्होंने विचार ही नहीं किया वो नहीं जान रहे, कह रहे हैं ठीक है घूम रही है तो हमें क्या लेना, नहीं घूम रही है तो हमें क्या लेना, अपन तो आराम से बैठे हैं, मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा पूरब की तरफ है। भैया तुम्हारे घर का दरवाज़ा पूरब की तरफ है तो रात क्यों हो रही है तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है ना? अब ये सवाल आ गया ना। न्यूटन ने तो एक बात कही, न्यूटन ज़्यादा तर्क में नहीं जा सका, उसके पास और पैमाने नहीं थे, इसलिए न्यूटन ने कहा सूर्य अपनी जगह पर स्थित है। ऐसा ही है ना। मेरे एक आदमी ने बॉम्बे में एक ट्रेन खरीदी, जर्मनी की थी। जितने भी व्हीकल्स, हाई व्हीकल्स है, जेसीबीज है, क्रेन्स है,
वो जर्मन बनाता है। जर्मन की टेक्नोलॉजी इसमें बहुत एडवांस है और वो बहुत तेज़ लोग हैं, मेंटेनेंस में अपना टाइम नहीं गुजारते हैं, उसकी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस करना महंगा पड़ता है। फिर इंडिया में भेज देते हैं शिप में, और हमारे लोग खरीद लेते हैं। अंग्रेज लोग बड़े तेज हैं। पता है हमारे आर्मी में एक रूल है, 3 टन यानी ट्रक ओनली 60,000 माइल चलेगी, फिर उसको क्लास 5 में डाल देते हैं। फिर कहते हैं अभी इसमें खतरा है, इसमें खतरा है। वो खतरा बताता हूँ। हम लोग तो भी धुनकते जा रहे हैं। एक बार मैं अपनी गाड़ी की ड्राइविंग खुद कर रहा था, कुल्लू मनाली से वापस आ रहा था प्रोग्राम देकर। इतने में बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग हुआ। आगे एक जगह सिर्फ मिट्टी थी, स्लाइडिंग में पत्थर नहीं थे। ड्राइविंग मैं खुद कर रहा था। मेरी गाड़ी, मैंने सोचा मिट्टी है, इसको क्रॉस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। उसी स्पीड में मैंने क्रॉस करने की, गाड़ी यूं लड़खड़ा कर रुक गई। अब गाड़ी नहीं चले, ऐसे इंजीनियर को बुलाया, बोला सस्पेंशन रॉड इसकी ख़राब हो गई है, वो डालेंगे। डाली, गाड़ी चली। और उसमें क्या था वो सुनो। एक बार फिर रियासी वगैरह से मैं प्रोग्राम देकर आ रहा था, गाड़ी तब मैं खुद चला रहा था, करीब 100 की स्पीड में थी। चौकी चौरा से जब नीचे आए, फिर गाड़ी हुई और मैंने ब्रेक लगाया, फिर वो रॉड टूट गई, फिर नई रॉड डाली। मैं आपको उदाहरण देता हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं। फिर चलने लगी। अब मैं ये जान गया कि गाड़ी ओवर स्पीड चलने के साथ ही रॉड, इसका बैलेंस ख़त्म हो गया। एक यात्रा लेके जा रहा था मुरादाबाद में, फिर वो रॉड टूटी। सिर्फ सस्पेंशन रॉड नहीं टूटी थी, जो मैकेनिक था इतना स्टैंडर्ड का नहीं था, उसका पूरा जो कनेक्शन अंदर से था पूरा हिल गया था। इसलिए वो सस्पेंशन रॉड ही गाड़ी का पूरा बैलेंस बनाती है, उसका पूरा सिस्टम ख़त्म था। तो वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी की पूरी एनर्जी खींचने के बाद सेकेंड हैंड फिर शिप में बड़ी बड़ी क्रेनें वो इंडिया भेजते हैं। आगे वो मगजबच्ची नहीं करना चाह रहे। इसी तरह क्या था, हमारी आर्मी में एक रूल था, अगर 3 टन यानी ट्रक आर्मी का 60,000 किलोमीटर चले उसको क्लास 4 कर देते, क्लास 5 कर देते हैं। यानी अभी ये काम की नहीं है, रिस्की है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, तो एक ट्रांसपोर्टर है बहुत बड़ा, बरनाला ट्रांसपोर्ट, गुरमीत सिंह, वो यानी 200 टन कैपेसिटी थी। ज़मीन से 200 टन वो वेट उठा करके वो करीब 200 मीटर ऊपर ले जाती थी। उसके बूम ऐसे ही थे। तो मुझे कहा, गुरुजी क्रेन खरीदिए, कृपा रखना बॉम्बे में आने में 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ऐसे है 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगना था, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा था। 4-5 किलोमीटर उसकी स्पीड थी सिर्फ, इसलिए उसको खोला गया। वहाँ खोलने में 8 टेलर माल निकला, 8 बड़ी बड़ी जो टेलर हैं वो माल आया।
भोपाल आया, फिर उसको असेंबल किया। अब जब भी किसी ऐसी जगह उस ट्रेन को भेजना होता था तो उसको फिर खोलते थे, और खोलने जोड़ने में बहुत लंबा टाइम लगता था। तो उन्होंने कुछ जब थोड़े फॉल्ट आए, जैसे देखा इसकी स्ट्रेंथ कम है, उन्होंने यूज़ में नहीं ली, जर्मन वालों ने इधर भेज दी। तो सूर्य का परिवार बहुत ज़्यादा है। वो भी जो घूम रहा है अपने पूरे पूरे परिवार को साथ लेकर घूम रहा है। अरे जिसका डिड बहुत बड़ा मोटा है, तब वो जब चल रहा है तो डिड को भी साथ लेकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? उसकी रफ्तार में तो अंतर होगा ना। तो इस तरह बन्नू, आपने आकाश तत्व नहीं देखा, मैं आपको आकाश तत्व दिखा दूंगा। जितने भी तत्व हैं सब मूवमेंट करते हैं। 0.6 इंच पर ईयर, आधा इंच जो है हर साल शिफ्ट हो रही है। मैं 1-1.5 सेकंड बोला ना, प्रतीक खसक रही है, मैंने पढ़ा। मैं आपको पांचों तत्व भौतिक हैं भाई। भौतिक तत्व कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? भौतिक किसको कह रहे हैं? जिसको आप देख सकते हैं। वेरी गुड, जो विजुअल है। भौतिक उनको कह रहे हैं। पृथ्वी देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, अग्नि देख रहे हैं, वायु कहाँ विजुअल है? इसको स्पंदन से पता लगता है और किरणों से पता। वो तो अनुभूति है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति थोड़ी, देखा थोड़ी आपने। हाँ, स्पंदन से जो आप अनुभव कर रहे हैं, ये नीलाकाश देख रहे हैं, वायु। हरो रंग है वायु को, वायु का हरा कलर है। आपको उदाहरण देता हूँ। जो आदमी बसों में यात्रा करते हैं, कुछ लोगों का सिस्टम कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम, उल्टी आ जाती है, गैस बनी, गैस ज़्यादा बनी, अंडरपास नहीं हुई तो वोमिटिंग होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप आश्चर्य करेंगे। बचपन का मुझे याद नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, एक बार भी उल्टी नहीं किया, एक बार भी मैंने उल्टी नहीं किया। जबकि बड़े बड़े पहाड़ों पर यात्राएं की, चांगला टॉप पर की, लद्दाख में पहाड़ों पर यात्रा की, यहाँ पर कभी डोडा, कभी किश्तवाड़, कभी रामसू, कभी कहीं मैं घूमा, कभी उल्टी नहीं की मैंने। मैंने कभी उल्टी नहीं की। मैं जब रात्रि में, मैं ब्रश रात्रि में ज़रूर करता हूँ। लोगों को कहता हूँ सुबह नहीं किया चलेगा, रात को ज़रूर करना, क्योंकि जितना भी खाया पिया हुआ है वो मुख में है, पच रहा है। आप एक चीज़ नहीं देख रहे हैं क्या? आप बासमती चावल बनाते हैं या ऐसी चीज़, तो उसकी महक नहीं जाती क्या? आप पका रहे हैं ना, तो जठर में तापमान है। जब कोई भी चीज़ पेट में पक रही है, पता है, अगर दूषित है तो आपके मुंह से दुर्गंध आएगी। इसलिए डगाड़ना भी एक दुर्गंध है। अब सवाल उठा, मक्खी मुंह के पास क्यों चक्कर काटती है? जो आपने खाया हुआ है आपकी सांस में उसका अंश बाहर आ रहा है। मक्खी की सिंगड़ शक्ति बड़ी तेज़ है, देखने की शक्ति, स्पंदन शक्ति बड़ी तेज है।
कभी कभी मक्खी भिनभिनाती आकर मेरे रूम में, जाग के जालियाँ भी है, तो मैं उसे हटाने के लिए क्या करता हूँ, पहले हाथ से, वो नहीं मानती है, जैसे मैं तौलिया पकड़ लेता हूँ उसको यूँ करने के लिए, वो जान जाती है कि इसने कुछ पकड़ लिया। देखिए इतनी सी तो मक्खी है, उसमें स्पंदन शक्ति बहुत तेज है। इसलिए आपने जो कुछ खाया है आपके मुंह से निकल रहा है, आपके मुंह से सांस निकल रही है ना बोलने पर, अरे जो पक रहा है उसकी महक नहीं आती क्या? इसलिए मक्खी वहाँ जाना चाहती है। मधुमक्खी के अंदर इतनी शक्ति है कि 12 किलोमीटर तक अगर कहीं फूल खिल रहा है, योजन 4 ताहें चल जाएगी। चार योजन तक वो जान जाती है, यानी 12 किलोमीटर। 4 योजन इक्वल टू 8 माइल, 8 माइल इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। उसको 12 किलोमीटर से पता चल जाता है कितनी संग्रहण शक्ति है। कुत्ते में भी ज़बरदस्त है। आपने कई बार कुत्तों को खड़े होकर यूं करते देखा होगा, वो अगर यहाँ से टंकी के पास है, आपके घर कुछ भोजन बन रहा है तो वो जान जाते। फिर आप देखना अक्सर भोजन के टाइम कुत्ते आकर बैठते हैं। उनको पता कैसे चला? उनको पता इस विधि से चला। आइए, तो जनक ने अपरोक्ष रूप से सुखदेव को आत्मा का ज्ञान दिया। ऐसा नहीं था कि जनक ने आत्मा निकालकर सुखदेव की उसे दिखाई हो, ये सुखदेव ये तुम्हारी आत्मा है, तब तो झंझट हुआ। फिर इधर कौन है जब आत्मा ही बाहर दिखाई? दृष्टा कौन है? आत्मा का कोई दृष्टा ही नहीं है। आत्मा को कोई देखने वाला नहीं, आत्मा स्वयं अपनी दृष्टा है। आत्मा मन की भी दृष्टा नहीं है, मन भी नहीं देख सकता उसे, वो स्वयं अपनी दृष्टा है। यही बात परमात्मा की है। हमारी कर्म इंद्रियों से वो इंद्रियातीत है, वो नहीं दिख सकता है। अंतरचक्ष स्वानुभूति। तो इस तरह से मैं स्तन पर बात कर रहा था, ये शरीर बहुत बेकार है, नखसिक भरा विकार। अब दूसरा पहलू क्या आ रहा है? दूसरा पहलू आ रहा है कि धन भाग जगी रे मानुष देह मिली रे मिली। इस काया के अंदर सिस्टम है ईश्वर को प्राप्त करना। बाकी 84 लाख योनियों में किसी में भी नहीं। आपके अंदर एक विचार उठेगा। जटायु ने भी अनुभूतियाँ की थी, हनुमान जी वानर योनि में थे, अनुभूति की थी। गिद्धराज गिद्ध था, अनुभूति की थी। और कांगभूषण कौआ था, अनुभूति की थी। उसका यह है तर्क कि वो तत्व सबके अंदर समाया हुआ है। खुशबू की अनुभूति ये आंखें कभी नहीं कर सकती। शब्दों की अनुभूति ये कान अपना, ये मुंह कभी नहीं कर सकता। स्वाद की अनुभूति कोई भी कर्म ज्ञानेंद्रिय नहीं कर सकती, सिर्फ जिह्वा कर सकती। सिस्टम है। इस तरह इस बॉडी में परमात्मा ने एक सिस्टम दिया तुम्हें निकलने का, लेकिन आदमी उस सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे। सुख को तो आदमी ढूंढ रहा है। कुछ तो आत्मा के कल्याण का भी प्लान करो ना। सच्चा सुख वहाँ है। हम सब सुख की तलाश कर रहे हैं, बहुत जतन सुख के किए, हम सब सुख की तलाश कर रहे हैं, पर दुनिया में सुख नहीं मिलेगा। हमारी आत्मा स्वयं सुखी है। तो धन की बजाय अगर हम आत्मा के स्वरूप का की ओर बढ़ें तो वो सुख सच्चा है ना। मैं एक सन्यासी हूँ, तब भी मैंने विचार किया, हालांकि प्लान ये है जब तक शरीर चला ठीक है, नहीं चला इसे छोड़ देना है, आत्महत्या करके नहीं छोड़ना है। तो बंधुओं,
इसका एक ही लक्ष्य है, आत्मकल्याण। क्यों? आत्मा है ही आनंदमय, उसे आनंद को कहीं आहूत नहीं करना है। हम सब आनंद को आहूत करते हैं इंद्रियों द्वारा, कभी विषय विकारों में, कभी म्यूजिक सुनने में, कभी विविध प्रकार के भोजन खाने में, कभी घूमने फिरने में, आंखों के उसमें। यूरोप में क्यों जा रहे हैं लोग, इटली क्यों जा रहे हैं, ग्रीस क्यों जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं? एंजॉय के लिए। क्या एंजॉय है? वहाँ बीचेस में बड़ी बड़ी होटलें बनी हैं जहाँ नेकेड डांस होता है, वो यही एंजॉय है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे कहते हैं घूमने चलो। मैं बोला क्या घुमाना चाहते हो? मैं पूछता हूँ क्या घुमाना चाहते हो? कनाडा गया, निग्रो फॉल बोला। मैं बोला मैं कई फॉल दिखे। तुम समुद्र दिखाना जा रहे हो? मैं 2 साल समुद्र के किनारे रहा, कितनी मुश्किल होती है कि पूछो मत। सोना आराम हो जाता है, जब लहरें आती है तो ऐसा लगता है जम को। पहाड़, विश्व का सबसे हाईएस्ट रास्ता चांगला है, मैं उसको क्रॉस करके रहा। तुम क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे? बर्फ़, बर्फ़ में 2 साल मत्था मार के आया हूँ। डिज़र्ट, रेगिस्तान, रेगिस्तान में भी रह के आया हूँ। जंगल, पर्वत, वो भी नॉर्थ ईस्ट में मैंने, दक्षिण अफ्रीका के भी चाचे की तरह जंगल है। तुम क्या दिखाना चाहते हो? मेरा पर्पस यहाँ घूमना नहीं है, कहीं मैं घूमने नहीं गया। क्या घूमना है? ग्रीस का जहाँ ओलंपिक हुआ फर्स्ट, वो मुझे ग्राउंड दिखाने गए। चार्ज थी 10,000 रुपये। मैंने कहा रहने दो। ये ओलंपिक एक गांव से शुरू हुई थी, बीच में बंद हो गई थी। फिर आज दुनिया का सबसे बड़ा मेला है खेलों का। उसके बाद रीस्टार्ट किया गया ग्रीस से। वो मैदान को घूमने के लिए 10,000 रुपये टिकट है। फिर लंदन गया, मुझे कहा लंदन आई देखनी है। मैं कहा झूला है, क्या दिखाना है? बोला गुरुजी लंदन आई नहीं देखा तो यहाँ कुछ नहीं देखा। एक लड़का अपना वहाँ था, 10,000 रुपये की टिकट ले ली, लंदन आई। मैं बोला उससे क्या है? बोला पूरा लंदन दिखता है। मैं बोला मैं लंदन पूरा कई बार देखा। लंदन आई के भी पिताजी से ऊपर जहाज जब वहाँ लैंड करता है तो 2 चक्कर पहले काटता नहीं है, तो गलियाँ भी देखी, बिल्डिंगें भी देखी। तेरा ये लंदन आई जो है वो 400-500 मीटर होगा ऊंचा। जितने वंडर है देखे यार, वो अपना पेरिस में जाकर वो भी देखा, एफिल टावर। टिकटें इतनी हाई है। पेरिस में मुझे कहा भाई एफिल टावर वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। यूरोप में जाओगे, विदेशों में जाओगे, इन्हीं चीज़ों में बहुत पैसा इन्वेस्ट करना। कहा नहीं देखना। वो मैं आया जी ज़बरदस्ती 10,000 रुपये। तो एक ने मुझे कुछ ऑर्नामेंट ला कर दिए। ऑर्नामेंट तो यहाँ पर नकली, हमारी भी दुकान है कॉस्मेटिक। एक झुमकी दिखाई, मैं बोला कितने की है? बोला $10। $10 850 रुपये होता है, और वो यहाँ 8 रुपये का है। एक चैनी दिखाई, बोला हमारे लिए 4, 8, 10, $5-10 कुछ नहीं होते। मुझे क्या बोला? तो कुछ मुझे वो ऑर्नामेंट्स दिखाए, वो नकली थे, चाइनीज़ थे। वो हम भी बेचते हैं यहाँ, 25-30 हज़ार रुपये के थे। मैंने तो बांट दी उसी समय। यहाँ इसकी कीमत तो 200 रुपये भी नहीं होती। ये है वहाँ धंधे पूरे। तो बंधुओं, आत्मा के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे नाता आदि का बिसर गया था ठोर, जो स्वयं आनंद का गार है, आनंद का पुण्य है, आनंद का पुंज है, उसमें कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। हम आगे विचार नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ जिए जा रहे हैं भौतिक शरीर के लिए। लक्ष्य ही जीवन का, आत्मा का कल्याण है।
आत्मा उलझ गई इस शरीर में। आत्मा ने अपने आप को शरीर माना और शरीर मानकर शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की। तभी तो साहब कह रहे हैं कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर। ये एक सुपर टेक्नोलॉजी है। ऐसी आत्मा की व्याख्या सभी धर्मशास्त्रों में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमा है, ऐसे घटघट साइयाँ मूरख जानत ना है।